दोस्तों, हम सब ने जिंदगी में ये बात कई बार सुनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। शायद किसी बड़े ने समझाया होगा या किसी मुश्किल घड़ी में ये शब्द हमारे जहन में खुद गूंज उठे होंगे। लेकिन क्या कभी आपने रुककर इसके बारे में गहराई से सोचा है? ब्रह्मांड का एक सादा लेकिन मजबूत नियम है, जो कुछ भी तुम इस दुनिया को दोगे वही लौट कर आएगा, और वो भी कई गुना होकर। ये नियम न किसी धर्म का है, न किसी किताब का। ये नियम उस ऊर्जा का है जो हमारे हर विचार, हर भावना, हर शब्द और हर कर्म के साथ बहती है। जब आप किसी को दिल से दुआ देते हो तो वो दुआ लौटकर आपके जीवन में किसी न किसी रूप में बरकत बन जाती है। और जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो वो नकारात्मकता घूम फिर कर आपके ही जीवन में वापस लौट आती है। सोचिए, आप किसी अजनबी को सड़क पर मुस्कुराकर देखते हैं, सामने वाला भी मुस्कुरा देता है। वह एक पल उसके दिल में उजाला कर देता है। हो सकता है उसी उजाले से वो किसी और के साथ अच्छा व्यवहार करे। ये एक छोटी सी मुस्कान एक लहर बन जाती है, और फिर एक दिन जब आप खुद थके हुए होते हैं, वही मुस्कान किसी अनजान चेहरे पर आपको लौट कर मिल जाती है। यही है ऊर्जा का प्रवाह। जैसी ऊर्जा आप भेजते हो वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड आपको लौटाता है। पर हम इंसान हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं। कहते हैं मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा? सच ये है कि ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, उसका हिसाब अपना है, उसका समय अपना है, लेकिन उसकी गिनती एकदम सटीक है। आप जो भी बीज बोते हैं वो जरूर उगते हैं, चाहे देर से ही सही। हर सोच, हर भावना, हर शब्द, यह सब बीज हैं, और इनसे ही हमारा भविष्य तैयार होता है। आप ब्रह्मांड को एक रेडियो स्टेशन की तरह समझ सकते हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून करते हैं वही संगीत आपको सुनाई देता है। अगर आप प्रेम, दया और आभार की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं तो वही भावनाएं आपको कई गुना होकर वापस मिलती हैं। लेकिन अगर आप जलन, डर और शिकायत में डूबे रहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन का हिस्सा बनती जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सोच समझ कर दें, चाहे वो शब्द हों, इरादे हों या कर्म। इस वीडियो में हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे ये नियम हमारी जिंदगी को आकार देता है, कैसे देने की कला, यानी हमारा भाव, हमारी नीयत और हमारा रवैया हमारे रिश्तों, करियर, सेहत और जीवन की समृद्धि को प्रभावित करता है। ये कोई हवा में उड़ती हुई बात नहीं है, यह एक व्यावहारिक सच्चाई है। एक बार वीडियो को देखकर तो देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। जिसे दुनिया के तमाम सफल लोगों ने समझा है और अपनाया है। तो अगली बार जब आप किसी के लिए कुछ सोचें, कहें या करें, एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा, क्या मैं वही पाना चाहता हूं जो मैं इस वक्त दे रहा हूं? क्योंकि ब्रह्मांड भूलता नहीं, वह लौट आता है कई गुना पूरे हिसाब से। बहुत सुंदर और गहरा संदेश है। जितना है उतना ही बदलो। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी की सादगी, समझदारी और सच्चा विकास छिपा है। चलिए इसे और गहराई से और भावनात्मक अंदाज में समझते हैं। जितना है उतना ही बदलो। एक साधारण वाक्य लेकिन असाधारण विचार। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ बदल जाएगा तब हम शांति में रह पाएंगे, जब हालात बेहतर होंगे, जब समय सही होगा, जब लोग बदलेंगे तब हम कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव कभी बाहर से शुरू नहीं होता, वो हमेशा भीतर से आता है, और उतना ही आता है जितना आप अभी कर सकते हैं। जो है वही काफी है शुरुआत के लिए। अगर आपके पास थोड़ा समय है, उसी में किसी को सुन लो। अगर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, एक मुस्कान तो है, वो दे दो। अगर आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते तो अपने भीतर की एक आदत ही बदल लो। बदलाव का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। एक छोटा कदम रोज। आपको सब कुछ नहीं करना है, बस जितना है उतना ही। अगर आप थके हो तो आराम करो, लेकिन हार मत मानो। अगर आप टूटे हो तो खुद को जोड़ो, लेकिन दूसरों को मत तोड़ो। अगर आप गुस्से में हो तो चुप रहो, ताकि कुछ गलत न कहो। हर पल में एक छोटा सा चैन छिपा है जो आपका भविष्य बना सकता है। बदलाव कोई शोर नहीं करता, वो एक अंदरूनी फैसला होता है जो धीरे धीरे जिंदगी की तस्वीर को बदल देता है। इसलिए किसी दिन सब कुछ नहीं बदलेगा,
लेकिन अगर आज थोड़ा बदल गया तो वही आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। जितना है उतना ही बदलो। खुद को मत रोकिए यह सोचकर कि अभी तो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हर छोटा बदलाव एक बड़ी शुरुआत बन सकता है। शुरुआत कीजिए। जितना समय है उतना दें, जितनी समझ है उतना अपनाएं, जितनी शक्ति है उतना सहें, जितना प्रेम है उतना बांटें, क्योंकि ब्रह्मांड को मात्रा से नहीं आपकी नीयत से फर्क पड़ता है। हर छोटी रोशनी मिलकर अंधेरे को हरा सकती है। बस अपनी लौ जलाए रखो, जितनी है उतनी ही। दोस्तों, अगर आप जीवन में सफलता, खुशियां और समृद्धि चाहते हैं तो देना शुरू कीजिए, लेकिन सिर्फ देने के लिए मत दीजिए। प्रेम से दीजिए, दया से दीजिए, आभार के साथ दीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड देख रहा है। वो आपकी हर भावना, हर वाइब्रेशन को महसूस करता है, और जो आप भेजते हैं उसे 100 गुना करके आपके जीवन में लौट आता है। क्या आप जानते हैं, आपके विचारों की भी एक आवाज होती है। आप जो कुछ सोचते हैं वो सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहता, वो एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैल जाता है। आपके विचार ब्रह्मांड के लिए एक संदेश होते हैं। आपके शब्द उस संदेश की गूंज बन जाते हैं। और याद रखिए, ब्रह्मांड हर संदेश को सुनता है। सोच का खेल जीवन की दिशा तय करता है। जब आप सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी कठिन है, तो आप उसी कमी और संघर्ष की तरंगें ब्रह्मांड को भेजते हैं, और वही कमी, वही मुश्किलें लौट आती हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो आप समृद्धि और संतुलन की तरंगे भेजते हैं, और वही खुशी, वही अवसर, वही समाधान आपके जीवन में लौट आते हैं। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा की चिंगारियां हैं। जब कोई आपको सच्चे दिल से हौसला देता है तो आप भीतर से हल्का महसूस करते हैं, लेकिन जब कोई आपको ताना मारता है तो बिना किसी चोट के भी मन बोझिल हो जाता है। यही होती है शब्दों की शक्ति। आपके शब्द बीज हैं। अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप असफलता का बीज बोते हैं, और धीरे धीरे वही नकारात्मकता आपकी हकीकत बन जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आप आत्मविश्वास का बीज बोते हैं, और वही विश्वास सफलता में बदल जाता है। ब्रह्मांड मजाक और गंभीरता में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो ब्रह्मांड इन्हें ऑर्डर की तरह ले लेता है और वही अनुभव आपको वापस देता है। लेकिन अगर आप अपनी भाषा बदल दें, मेरे पास पर्याप्त है, मेरे जीवन में अच्छे अवसर आ रहे हैं, मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं, तो ब्रह्मांड उसी सकारात्मक ऊर्जा को पकड़ता है और वही वास्तविकता बनाकर लौटाता है। ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, आप जो कहते हैं वही आप जीते हैं। इसलिए आज से अपने विचारों और शब्दों को नई दिशा दीजिए। शिकायत की जगह शुक्रिया बोलिए, गुस्से की जगह प्रेम से बोलिए, डर की जगह विश्वास रखिए। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलने से नया गाना बजता है, वैसे ही सोच बदलते ही जिंदगी का संगीत बदल जाता है। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का। मैं अपने विचारों को सचेत बनाऊंगा, मैं अपने शब्दों को रोशनी में बदलूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा हर विचार, हर वाक्य ब्रह्मांड को आदेश दे रहा है, और मैं वही भेजूंगा जो मैं अपने जीवन में वापस पाना चाहता हूं। अपनी सोच बदलो, शब्द बदलो, और दुनिया खुद बदलने लगेगी। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पहचानता है। अब तय तुम्हें करना है कि तुम कौन सी ऊर्जा भेजोगे। छोड़ना होगा जो अब सिर्फ दर्द देता है। कभी कभी जीवन में कुछ चीजें, कुछ रिश्ते, कुछ यादें बस इसलिए साथ रहती हैं क्योंकि हम उन्हें जाने नहीं देना चाहते। भले ही वो हमें भीतर से तोड़ रही हों, भले ही वो हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर घोल रही हों, पर एक बात समझिए, छोड़ना हार मानना नहीं है। छोड़ना मतलब है खुद को आजाद करना। छोड़ना एक संकेत है ब्रह्मांड के लिए। जब आप कहते हैं अब मैं इसे नहीं पकड़ना चाहता, तो आप दरअसल ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं, मैं अब तैयार हूं, अब मैं खाली हूं, अब मेरे पास नए को अपनाने की जगह है। और तभी ब्रह्मांड आपके जीवन में नया भरना शुरू करता है। नकारात्मकता को थामे रहना खुद से अन्याय है। सोचिए, क्या आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं जिसके आगे भारी बोझ रखा हो? जब तक आप दर्द
शिकायत, गुस्सा और डर को पकड़े रहेंगे, तब तक नया कुछ आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। इसीलिए आज से एक फैसला कीजिए, मैं अब नकारात्मकता को नहीं पकड़ूंगा, मैं उसे जाने दूंगा। जैसे ही आप बोझ छोड़ते हैं, ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू होता है, दिल हल्का होता है, सोच स्पष्ट होती है और जीवन में नई रोशनी, नए अवसर और नई खुशियां धीरे धीरे आने लगती हैं। छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह वो ताकत है जो आपको खुद से जोड़ती है। जितना आप खाली करेंगे उतना ही ब्रह्मांड आपको भर पाएगा। तो पूछिए खुद से, क्या मैं थाम रहा हूं कुछ ऐसा जिसे छोड़ देना ही बेहतर होगा? अगर हाँ, तो अब वक्त है खुद के लिए, शांति के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसे छोड़ देने का। अब जो बोओगे वही लौटेगा। जब आप अच्छाई का बीज बोते हैं तो वही आज नहीं तो कल किसी मदद, किसी अवसर या किसी अनजाने आशीर्वाद के रूप में लौटकर जरूर आता है। और यही बात बुराई पर भी लागू होती है। अगर आप जानबूझकर किसी को दुख देते हैं, किसी को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक बीज बनता है और लौटता है। शायद तब जब आप सबसे ज्यादा टूटा महसूस कर रहे हों। कर्म का नियम डराने के लिए नहीं है, ये चेताने के लिए है। क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि हर कर्म का एक परिणाम है, तो आप सोच समझ कर जीना शुरू कर देते हैं। आपका गुस्सा भी जिम्मेदारी के साथ आता है, आपकी मदद भी सजग होकर की जाती है। आपका भाग्य कोई तारा या ग्रह नहीं लिखता, आपके कर्म ही आपकी तकदीर बनाते हैं। अब ब्रह्मांड का पहला नियम सीधा और साफ है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। आपके विचार, आपके शब्द, आपके कर्म, ये सब ऊर्जा के बीज हैं। जो आज बोगे कल वही काटोगे, खुशियों के रूप में या पछतावे के रूप में। तो आज बस इतना तय कीजिए कि मैं अच्छे बीज बोऊंगा, मैं अपने शब्दों को साफ रखूंगा, मैं अपनी सोच को सकारात्मक बनाऊंगा, मैं अपने कर्मों को प्रेम और करुणा से भरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं भेजूंगा वही लौटेगा। फिर भी कभी कभी मन में संदेह आता है, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है? क्या मेरा सपना पूरा होगा? ये सवाल स्वाभाविक हैं, लेकिन याद रखिए, संदेह हमारी ऊर्जा को कमजोर करता है। और जब आप खुद भ्रमित होते हैं तो ब्रह्मांड भी साफ नहीं सुन पाता। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर रोज मिट्टी नहीं खोदता, उसे पता होता है बीज को समय चाहिए, अंधेरा चाहिए, धूप और पानी चाहिए। वैसे ही आपके अच्छे कर्म भी बीज हैं जो ब्रह्मांड में बोए जा चुके हैं। अब उन्हें फल बनने के लिए आपके विश्वास की धूप चाहिए। जब आप कहते हैं शायद मिलेगा, ब्रह्मांड भी जवाब देता है शायद। लेकिन जब आप पूरे दिल से कहते हैं मुझे मिलेगा, मैं तैयार हूं, तो ब्रह्मांड कहता है ले जाओ, यह तुम्हारा है। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती, जो आप भेजते हैं वही लौटता है। इसलिए अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि जब वो लौटें तो आशीर्वाद, अवसर और सुकून बनकर लौटें, न कि बोझ, पछतावा और दर्द। ब्रह्मांड सुन रहा है, अब आप तय करें क्या भेजना है। दोस्तों, आज बस इतना ठान लीजिए, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा रखूंगा, मैं यूनिवर्स पर भरोसा करूंगा, मैं अपनी मेहनत पर, अपनी दुआओं पर, अपनी नियत पर भरोसा रखूंगा। क्योंकि विश्वास ही वह चाबी है जो ब्रह्मांड के बंद दरवाजे खोलती है। ब्रह्मांड हर दिन हमें आईना दिखाता है। यह आईना हमारे विचारों, हमारे कर्मों और इरादों की तस्वीर हमें लौटाता है। और यही है ब्रह्मांड का सबसे पहला नियम, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। यह कोई किताबों की पंक्ति नहीं है, यह हर सांस के साथ घटने वाली एक सच्चाई है। क्योंकि इससे हमें यह एहसास होता है कि हम ही अपने जीवन के रचयिता हैं। हमारे हालात चाहे जैसे हों, हमारी गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम अभी इसी पल से सब बदल सकते हैं। सोच बदल सकते हैं, शब्द बदल सकते हैं, कर्म बदल सकते हैं। और जैसे ही हम बदलते हैं, ब्रह्मांड का उत्तर भी बदलने लगता है। हर दिन हम ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं। हमारी सोच, हमारी बातें, हमारे काम, ये सब संदेश हैं। अब आप सोचिए, आप क्या भेज रहे हैं? शिकायत या शुक्रिया, डर या विश्वास, नफरत या प्यार? क्योंकि जो आप भेज रहे हैं वह कई गुना होकर लौटेगा। अगर कल ब्रह्मांड 100 गुना लौटाए तो आप अपने जीवन में क्या देखना चाहेंगे? प्यार, शांति, मदद और आभार, या बोझ,
गुस्सा और शिकायत। बीज आज बोया जाता है, फल कल आता है। इसलिए आज अच्छा भेजिए, अभी अच्छा सोचिए, यहीं से नई शुरुआत कीजिए। तो अब सवाल है, कैसे अपनाएं यह नियम? सोच को बदलिए। हर सुबह ब्रह्मांड को पहला संदेश भेजा जाता है। अगर आप कहते हैं आज मुश्किलें होंगी, तो वही लौटेगा। अगर आप कहते हैं आज अच्छा होगा, चमत्कार होगा, तो वही लौटेगा। आभार को आदत बनाइए। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहिए। धूप के लिए, सांस के लिए, अपने होने के लिए। क्योंकि आभार ब्रह्मांड को निमंत्रण देता है और दो देने का। और अब सबसे बड़ा मंत्र, आप जो दे रहे हैं वही आपकी जिंदगी की गूंज बनेगा। अगर आप गुस्सा भेजते हैं तो गुस्सा लौटेगा। अगर आप प्रेम, आभार और उम्मीद भेजते हैं तो वही लौटेगा 100 गुना बनकर। तो आज यह वचन दीजिए, मैं हर दिन अच्छा भेजूंगा, मैं हर दिन रोशनी फैलाऊंगा, मैं हर दिन सुखदाई हूं। दिन ब्रह्मांड को मुस्कुराहट, हिम्मत और दुआ दूंगा। और जब यह सब लौटेगा तो मेरी जिंदगी भर जाएगी आशीर्वादों, अवसरों और शांति से। और एक दिन जब मैं जीवन के अंत में पीछे देखूंगा तो बस एक ही बात कहूंगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे सब कुछ दे दिया। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट करें। मैं तैयार हूं। धन्यवाद।